अच्छा, एक सवाल है जो जो शायद सबके मन में कभी ना कभी आता होगा। हम्म। सबसे आसान भक्ति वो कौन सी है? हम्म। मतलब क्या कोई कोई ऐसा रास्ता है जो हमें सीधा भगवान से जोड़ दे, बिना किसी आप जानते हैं जटिल कर्मकांडों या लंबी चौड़ी तपस्या के? और आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में क्या ये मुमकिन भी है? ये सवाल बहुत बड़े लगते हैं, है ना? हाँ, बहुत। लेकिन क्या हो अगर इन सवालों का जवाब खुद कपिल भगवान ने दिया हो? आज हम ब्रह्म पुराण के अध्याय 11 के आधार पर एक बहुत ही गहरे विषय पर बात करने वाले हैं। बिल्कुल। विषय है कपिल भगवान द्वारा बताया गया भक्ति योग का महारहस्य। हमारे पास जो स्रोत हैं वो सीधे इसी अध्याय से हैं। और आज हमारा मकसद सिर्फ ये समझना नहीं है कि इन प्राचीन ग्रंथों में लिखा क्या है, बल्कि ये भी परखना है कि क्या ये हजारों साल पुराना ज्ञान आज हमारे लिए प्रैक्टिकल भी है। हाँ, ये सबसे जरूरी बात है। चलिए इसे खोलकर समझते हैं। तो शुरुआत सबसे बुनियादी सवाल से करते हैं। हम्म। जब हम भक्ति शब्द सुनते हैं हम्म। तो मन में पूजा पाठ, मंदिर जाना, आरती करना, ये सब तस्वीरें आती हैं। हाँ, आमतौर पे यही होता है। लेकिन क्या कपिल भगवान के अनुसार भक्ति का मतलब यही है? सच्ची भक्ति आखिर है क्या? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि यहीं पर ज्यादातर लोग भटक जाते हैं। कपिल भगवान के अनुसार भक्ति कोई क्रिया या कोई कर्मकांड नहीं है, अच्छा। बल्कि एक एक आंतरिक अवस्था है। हमारे स्रोत में एक बहुत ही सुंदर और गहरी पंक्ति है। क्या है वो? सच्ची भक्ति वो है जिसे पाने पर और कुछ पाने की इच्छा ही ना बचे। एक मिनट, एक मिनट। जिसे पाने पर और कुछ पाने की इच्छा ही ना बचे। हाँ, ये तो बहुत बहुत बड़ी बात है ना? मतलब एक ऐसी मेंटल स्टेट जहां मन पूरी तरह से कंटेंट हो, संतुष्ट हो, कोई और इच्छा, कोई चाहत, कोई कमी महसूस ही ना हो। बिल्कुल। आज की दुनिया में तो ये लगभग नामुमकिन सा लगता है। हम सब तो एक हेडोनिक ट्रेडमिल पर भाग रहे हैं। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी खड़ी हो जाती है। बिल्कुल। और इसीलिए ये विचार इतना इतना क्रांतिकारी है। स्रोत इसे निस्वार्थ प्रेम कहता है। ये कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, कोई सौदा नहीं है जैसे कि हे भगवान, मैं आपकी पूजा करूंगा, आप मुझे प्रमोशन दे देना, या मैं व्रत रखूंगी, आप मेरा ये काम कर देना। हाँ हाँ, ये तो बहुत कॉमन है। नहीं, ये केवल प्रेम के लिए की जाने वाली भक्ति है, जहां बदले में कुछ भी पाने की उम्मीद नहीं है। आज की दुनिया में जहां हर चीज आरओआई पर चलती है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, सही बात है। ये विचार कि आप कुछ करें और बदले में कुछ भी ना चाहें, ये अपने आप में एक स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन है। तो मतलब भक्ति एक मंजिल है, हाँ, एक एहसास है, बिल्कुल। ना कि उस मंजिल तक पहुंचने का कोई बाहरी रास्ता। हाँ, ये तो पूरी परिभाषा ही बदल देता है। हाँ, जब मन भटकना बंद कर दे और पूरी तरह से एक ही जगह पर केंद्रित और संतुष्ट हो जाए। स्रोत के अनुसार वही सच्ची भक्ति की असली शुरुआत है। अच्छा। बाहर आप क्या कर रहे हैं वो बाद में आता है। पहले अंदर मन कहाँ लगा है वो मायने रखता है। ये सुनने में तो बहुत सुंदर और शांत लगता है, लेकिन हम सब जानते हैं कि ये एक आसान नहीं है। नहीं है। और यहीं पर मुझे लगता है हमारे सोच की सबसे बड़ी वार्निंग आती है। एक बहुत बड़ी दीवार है जो इंसान और इस अवस्था के बीच खड़ी हो जाती है। आप बिल्कुल बिल्कुल सही जगह पहुंचे। हाँ, हाँ, वो दीवार है अहंकार की। अहंकार। कपिल भगवान दो तरह की सोच के बीच एक एक जमीन आसमान का फर्क बताते हैं। हाँ। पहली सोच है, मैं कर रहा हूँ, मैंने किया, मैंने ये पूजा की, मैंने ये दान दिया, मैंने ये अच्छा काम किया। और दूसरी सोच है, सब कुछ भगवान की कृपा है, कि जो भी हो रहा है उनकी इच्छा से हो रहा है, मैं तो बस एक माध्यम हूँ। बिल्कुल। यहीं पर मुझे एक बात थोड़ी खटकती है। चलिए प्रैक्टिकल लाइफ की बात करते हैं। हाँ, जरूर। अगर कोई इंसान अपने ऑफिस में, अपने काम में ये सोचने लगे कि मैं कुछ नहीं कर रहा, तो वो आगे कैसे बढ़ेगा? उसे अपने काम का क्रेडिट लेना पड़ता है, अपनी अचीवमेंट्स दिखानी पड़ती हैं। क्या ये स्रोत हमें दुनिया में पैसिव होने के लिए कह रहा है? मतलब क्या प्रैक्टिकल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ में इतना बड़ा टकराव है? ये बहुत ही जरूरी और जायज सवाल है, और इसका जवाब है नहीं। अच्छा। स्रोत हमें अकर्मण्य या जिम्मेदारियों से भागने के लिए नहीं कह रहा। यहाँ कर्तापन के भाव के त्याग की बात हो रही है, कर्म के त्याग की नहीं। कर्तापन का भाव, इसी थोड़ा और समझाइए। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक बहुत बड़ा सर्जन जब ऑपरेशन करता है, ठीक है, तो वो अपनी पूरी स्किल, पूरा ज्ञान, पूरा अनुभव लगाता है। उस वक्त वो पूरी तरह से करता है। हाँ बिल्कुल। लेकिन ऑपरेशन सफल होगा या नहीं, मरीज बचेगा या नहीं, ये अंतिम परिणाम
वो उसके हाथ में नहीं है। सही बात है। एक अच्छा सर्जन ये बात मन में जानता है। अच्छा, तो मतलब अपना 100% दो, लेकिन परिणाम से और उस काम से जुड़े अहंकार से मत चिपको। बिल्कुल। स्रोत इसी आंतरिक अवस्था की बात कर रहा है। आप काम कीजिए, लेकिन उस काम का बोझ अपने मैं पर मत डालिए। मैंने किया का भाव ही अहंकार को जन्म देता है। हाँ, और ये मैं ही व्यक्ति और भगवान के बीच एक पर्दे की तरह खड़ा हो जाता है। स्रोत में एक बहुत ही शक्तिशाली पंक्ति है, क्या? जहां अहंकार वहां भगवान नहीं। सीधी बात। कितनी सीधी बात है ना। जैसे एक भरे हुए गिलास में और पानी नहीं डाला जा सकता, वैसे ही जो मन अहंकार से भरा है उसमें ईश्वर के प्रेम के लिए कोई जगह नहीं बचती। ये कर्तापन का त्याग ही भक्ति योग का आधार है। तो ये एक तरह से उस सीईओ की तरह है जो बड़ी सफलता के बाद कहता है मेरी टीम ने कमाल का काम किया, न कि मैंने ये सब किया। बाहरी तौर पे वो लीडर है, लेकिन अंदर से वो क्रेडिट बांट रहा है। इससे भी एक कदम आगे। अच्छा। वो मन में ये जानता है कि सफलता में हजारों चीजों का योगदान है जो उसके नियंत्रण से बाहर थीं। ये भाव रखना कि मैं सिर्फ एक हिस्सा हूं, पूरी मशीन नहीं, यही अहंकार को काबू में रखता है। जब तक ये भाव रहेगा कि सिर्फ मैंने किया, तब तक भक्ति का फूल खिल ही नहीं सकता। ठीक है, मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति इस मैं को, इस अहंकार की दीवार को गिराने में कामयाब हो जाता है और समर्पण के भाव से भक्ति करता है, तो इसका नतीजा क्या होता है? उसे मिलता क्या है? इसका फल क्या है? हमारे स्रोत में इसके 3 मुख्य फल बताए गए हैं, जो असल में एक दूसरे से जुड़ी हुई एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। एक प्रक्रिया? हाँ। पहला, मन शुद्ध होता है। दूसरा, सारे दुख और मोह खत्म हो जाते हैं। और तीसरा, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। ये तीनों बातें सुनने में बहुत बड़ी और थोड़ी एब्स्ट्रैक्ट सी लगती हैं। हाँ। खासकर मन का शुद्ध होना। इसका असल में मतलब क्या है? इसे एक मेंटल डिटॉक्स की तरह समझिए। मेंटल डिटॉक्स? दिलचस्प। जब स्रोत कहता है कि मन शुद्ध होता है, तो इसका मतलब है कि मन उन वायरस या जंक फाइल से मुक्त हो जाता है जो सिस्टम को स्लो करते हैं। जैसे लालच, क्रोध, ईर्ष्या, मोह, नफरत। ये नकारात्मक भावनाएं ही हमारे मन की ऊर्जा को खत्म करती हैं। जब मन इन भावनाओं से मुक्त हो जाता है तो दुख का कारण अपने आप समाप्त हो जाता है। क्योंकि हमारे ज्यादातर दुखों की जड़ वो यही इच्छाएं और दूसरों से की जाने वाली तुलना होती हैं। एकदम सही। और इसी अवस्था को स्रोत मोह का खत्म होना कहता है। मोह का मतलब है सांसारिक चीजों और रिश्तों से एक ऐसा गहरा लगाव जो हमें सुख दुख के झूले में झुलाता रहता है। जब ये लगाव कमजोर पड़ता है तो बाहरी परिस्थितियों का हम पर असर वो कम हो जाता है। आप शांत रहना सीख जाते हैं। और फिर तीसरा फल आता है मुक्ति। तो ये मुक्ति कोई स्वर्ग जैसी जगह नहीं, बल्कि मन की एक अवस्था है। बिल्कुल, यही वो अवस्था है जहां मन पूरी तरह से शांत, स्थिर और ईश्वर के प्रेम में लीन है। इसी को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति कहा गया है। अच्छा। इसीलिए स्रोत का निष्कर्ष है, भक्ति मोक्ष का सबसे सीधा रास्ता। इसे सबसे सीधा रास्ता क्यों कहा गया है? मतलब ज्ञान योग और कर्मयोग जैसे दूसरे रास्ते भी तो हैं। उसे सीधा इसलिए कहा गया है क्योंकि ये सीधे समस्या की जड़ पे काम करता है। और वो है हमारा मन। हाँ, हमारा मन। बाकी रास्ते अक्सर बाहरी क्रियाओं से शुरू होते हैं, लेकिन भक्ति वो सीधे आपके मन के ऑपरेटिंग सिस्टम को ही बदल देती है। वाह। अगर मन को जीत लिया तो सब कुछ जीत लिया। ये बाईपास सर्जरी की तरह है जो सीधे दिल पर काम करती है, बजाय इसके कि आप लक्षणों का इलाज करते रहें। वाह, ये तो सच में बहुत बहुत सीधा और तार्किक लगता है। और इसी सरलता को कपिल भगवान एक बहुत ही खूबसूरत और मुझे लगता है कि इस पूरे अध्याय की सबसे महत्वपूर्ण बात के साथ समेटते हैं। हाँ, और वो पंक्ति इतनी सरल है जी कि उसकी गहराई को समझने में समय लगता है। कपिल भगवान कहते हैं हाँ। मन भगवान में लग जाए वहीं से भक्ति शुरू होती है। बस इतना ही। बस इतना ही। कोई लंबी चौड़ी परिभाषा नहीं, कोई कठिन शर्त नहीं, बस मन का जुड़ जाना। एक मिनट, तो आप कह रही हैं कि हजारों साल की तपस्या और ज्ञान का जो निचोड़ है वो बस इतना है कि मन भगवान में लग जाए। हाँ, ये तो ऑलमोस्ट टू सिंपल टू बी ट्रू लगता है। अगर ये इतना ही आसान है तो हर कोई इसे क्यों नहीं कर पाता? आपका सवाल ही इसका जवाब है। अच्छा। ये सुनने में आसान है, करने में नहीं।
आप कोशिश करके देखिए अपने मन को सिर्फ 60 सेकंड के लिए एक ही विचार पर टिकाने की। ये दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में से एक है। हाँ। लेकिन इस एक पंक्ति का महत्व बहुत गहरा है। ये पंक्ति भक्ति को किसी भी बाहरी कर्मकांड, किसी भी जटिल प्रक्रिया या किसी खास स्थान या समय के बंधन से आजाद कर देती है। मतलब ये मायने नहीं रखता कि आप मंदिर में हैं या ऑफिस में। नहीं, पूजा कर रहे हैं या गाड़ी चला रहे हैं, बिल्कुल। इसका पूरा ध्यान केवल और केवल मन की अवस्था पर है। आपका मन कहाँ लगा है, बस वही मायने रखता है। आप मंदिर में बैठे हो सकते हैं, लेकिन अगर मन दुकान के हिसाब किताब में है तो वो भक्ति नहीं है। और आप अपने काम में व्यस्त हो सकते हैं, लेकिन अगर मन हर पल ईश्वर से जुड़ा है तो वही सच्ची भक्ति है। और स्रोत का जो अंतिम निष्कर्ष है वो इसी बात को और मजबूत करता है। हाँ, उसमें साफ लिखा है, भक्ति न कोई बड़ी तपस्या मांगती है और ना ही धन दौलत। ये विचार कितना डेमोक्रेटिक है, सबको साथ लेके चलने वाला है। बिल्कुल। ये भक्ति को किसी खास वर्ग या समूह तक सीमित नहीं रखता। ये नहीं कहता कि आपको अमीर होना होगा या विद्वान होना होगा या किसी खास कुल में जन्म लेना होगा। हाँ, और यही इस पूरी चर्चा का सार है। इस मार्ग पर चलने के लिए किसी भारी योग्यता की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक ही चीज चाहिए और वो है सच्चा प्रेम। बस इतना काफी है। ये भक्ति को हर एक व्यक्ति के लिए सुलभ बनाता है, चाहे उनकी सामाजिक स्थिति कुछ भी हो, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, या चाहे वे कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो। अगर हृदय में सच्चा निस्वार्थ प्रेम है तो भक्ति का दरवाजा हर किसी के लिए हर समय खुला है। तो आज की इस चर्चा को अगर हम संक्षेप में देखें तो हमने कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें समझी। हमने समझा कि सच्ची भक्ति वो बाहर का दिखावा नहीं, बल्कि निस्वार्थ प्रेम की एक आंतरिक अवस्था है, जहां कोई और इच्छा बाकी नहीं रहती। हमने यह भी जाना कि इसका सबसे बड़ा दुश्मन अहंकार है, यानी मैं कर रहा हूं का भाव, और इससे बचने का तरीका है कर्तापन के भाव का त्याग करना, कर्म का नहीं। बिल्कुल। और इसका अंतिम फल है मन का शुद्ध होना, दुखों का अंत और जन्म मरण के चक्र से मुक्ति, जो इसे मोक्ष का सबसे सीधा रास्ता बनाता है। हाँ। और सबसे जरूरी बात, ये सब हासिल करने के लिए किसी बाहरी चीज की नहीं, बल्कि सिर्फ मन को सच्चे प्रेम से भगवान में लगाने की जरूरत है। और इस पूरी समझ के बाद एक बहुत बहुत जरूरी सवाल मन में उठता है, जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या? हमारे स्रोत के अंत में एक संकेत दिया गया है कि अगले अध्याय में कपिल भगवान बताएंगे कि भक्त कौन है और पाखंडी कौन। अच्छा। इस संकेत को अगर हम अपने लिए गहरे सवाल में बदलें तो वो ये होगा, ये समझने के बाद कि सच्ची भक्ति क्या है, ये सोचना भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि एक सच्चे भक्त और भक्ति का दिखावा करने वाले पाखंडी के बीच असल में क्या अंतर होता है। ये बहुत गहरा सवाल है। और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि हम अपने जीवन में और खासकर अपने अंदर इन गुणों को कैसे पहचान सकते हैं। कहाँ पर हमारी श्रद्धा खत्म होती है और दिखावा शुरू हो जाता है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर विचार करना हमें इस ज्ञान को सिर्फ सुनने तक नहीं, बल्कि अपने जीवन में उतारने के लिए प्रेरित कर सकता है।